गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और यहाँ देखो मेरा पूरा लुक चेंज हो गया है। बालों से इतना फ़र्क पड़ता है मतलब, और मस्त तरीके से धूप आई है। बेटा मेरा अभी उठा है तो इसको थोड़ा चाय और दूध देती हूँ। ये देखो 9 बजने वाले हैं और उसके पापा तो सानवी गई है स्कूल और उसके पापा गए हैं ऑफिस। घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है मेरा 9 बजे तक, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ ना, इसीलिए। बेटा अभी उठा है। इसका शिवाय का स्कूल जो है वो है 9:30 बजे का, लेकिन मैं अभी देखती हूँ इसको भेजूँ ना भेजूँ, क्योंकि इसको थोड़ा मन नहीं कर रहा, लेजी लेजी हो रहा। अभी उठा है, ये लो, ये देखो कैसे कर रहा है। उठो जल्दी, अरे जल्दी, ये पियो, ठंडा हो जाएगा फिर। ये जल्दी पी। और मेरे को डांस क्लास जाना था, इसकी वजह से मैं डांस क्लास भी नहीं गई। ये सो रखा था क्योंकि रात को ये बहुत लेट सोया। हमारे यहाँ गेस्ट आ रखे थे और ये सोया ही नहीं। शायद जल्दी उठो, मैं यहाँ रख रही हूँ। और पार्लर वाली ने मेरे को बोला है कि मुझे अपने बालों में कोई रबड़ नहीं लगाना है और क्लेचर भी नहीं लगाना है। तो मैं पूरी रात ऐसी ही सोई हूँ बाल वो करके इनमें, क्योंकि इतना खर्चा किया है तो थोड़ी केयर भी करनी पड़ेगी। और आज मुझे ये स्लिप वगैरह सब साफ़ करना है। देखती हूँ अगर टाइम मिला तो, क्योंकि कल संडे था और मैं दिन भर पार्लर में थी, तो मैंने कपड़े निकाले हुए थे कुछ टैटू करने के लिए, वो हुए नहीं। ये पकड़ो शिवाय, जल्दी पकड़ो, इतने नखरे कर रहे हो। ये जल्दी पी, जल्दी पियो थोड़ा सा। ओ नहीं, शिवाय तो गुड बॉय है, हम शिवाय बहुत गुड बॉय है। ये लो लो। और सानवी स्कूल गई है आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि उनकी ऐसी 1 वीक की छुट्टी पड़ी हुई थी। तो ख़राब सा लग रहा है, क्योंकि सानवी रहती है ना घर में तो बहुत हल्ला हुल्ला करती रहती है। आप भी स्कूल जाओगे? अब शिवाई को भी स्कूल भेजते हैं हम। अच्छा ठीक है, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाएगा, नहीं जाओगे। ये देखो कितना जिद्दी हो रहा है। ठीक है ठीक है, नहीं जाओगे। ये लो, ये लो, ये लो। ये लड़का देखो, ये खेलने में लगा हुआ है और इसको बोल रही हूँ मैं नहाने चलो। चलो नहाने चलो शिवाय। नहाने के लिए इतना लेजी कर रहा है, बोल रहा नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा। इस तरीके से धूप में बैठी हूँ। धूप मतलब बोले तो धूप तो कमरे के अंदर आ नहीं रही है, लेकिन जितनी भी आ रही है। ठीक है जाओ। तो बैठी हुई थी मैं यहाँ, क्योंकि खाना बनाऊंगी। अब दिन का खाना बनाऊंगी, क्योंकि पतिदेव मेरे आते हैं 3 बजे के बाद ही आते हैं। 2:30 बजे मेरी बेटी आएगी, और जब पतिदेव आते हैं उनको खाना दिया जाता है, फिर मैं चले जाती हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का डेली आफ्टरनून रहता है। आफ्टरनून उनको ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन फिर वो आते हैं 6, 7, 8, कभी कभी 9 बज जाते हैं यहाँ। मतलब बहुत बिजी शेड्यूल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ़ौज की नौकरी दूर से अच्छी लगती है, लेकिन जो साथ में रह रहा है क्वार्टर में, उस वाइफ से पूछो कि एक फैमिली टाइम जो होता है ना हमें, कि चलो कभी शाम को बाहर चले जाओ। 2-3 महीने में एक बार हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। और क्योंकि अभी घर से आने के बाद भी इन्होंने 1 दिन की बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। हाँ दिक्कत है थोड़ी, मतलब संडे को भी बहुत कम, मैक्सिमम यहाँ आफ्टरनून ड्यूटी लगी रहती है। तो अब मुझे आदत पड़ गई। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कुछ चीज़ों के लिए, कि मैं कैसे मतलब अकेले हैंडल करूँ। लेकिन अब तो मुझे आदत पड़ गई है। वो ऑफिस में है, घर में मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम वो ऑफिस में ही रहते हैं, इसलिए वो छुट्टी वाले दिन घर में भी रहते हैं। तो हमारे मतलब घर के ही काम इतने हो जाते हैं, कभी राशन लाना हो, ये हो, तो अब आदत सी पड़ गई है। तो इसलिए मैंने अपने आप को भी बिज़ी रखा हुआ है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ काम, या कुछ ना कुछ नया सीखती रहूँ, क्योंकि यहाँ बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ कैंप में ना कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आप डेली जाओ, बातें करो। मेरा तो फ्रेंड सर्कल भी मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं, जो मिल गया हाय हेलो होगी, किसी ने बुला दिया तो ठीक है। अदरवाइज़ मैं कम ही जाना पसंद करती हूँ। और फ़ोन में भी मेरी ऐसे किसी से यारी दोस्ती या घर परिवार में ज़्यादा देर तक मैं बात कर भी नहीं सकती, क्योंकि एक रूटीन हमने बना दिया और हम वो ही रूटीन में ही रहते हैं। कुछ मतलब अलग सा लगता ही नहीं। अब आदत सी पड़ गई है। स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि शादी के बाद
यहाँ जब हम पोस्टिंग आई, ये मेरी सेकंड पोस्टिंग है, तो हमने 6 घर जो है वो चेंज किए हैं। शादी के बाद मेरे 6 घर जो है चेंज हुए हैं। तो बच्चों के साथ शिफ्टिंग में, फिर अकेले अकेले, तो फिर अब मुझे आदत सी पड़ गई है, तो इसीलिए। बट येस, देहरादून को मुझे देहरादून की बहुत याद आती है सच में, क्योंकि अभी मुझे हमारी साइड ना ठंडा हो रहा होगा, और ठंड में ना वहाँ हरी सब्जियाँ तो पक्का हो रही होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ होती है। और यहाँ पर ना सब्जी वब्जी सब चीज़ इतना, मतलब सब चीज़ बाहर का है, घर का कुछ है ही नहीं। लेकिन इस बार हमारे कुछ ख़ास दोस्त लेकर आए थे घर से बहुत सारी दालें, और बहुत सारी जो हमारे यहाँ होता है मंडवा, घर का घी, तो मेरे को भी दिया है। तो अच्छा लगता है कि, क्योंकि दूर जब हम अदर स्टेट में रहते हैं, अपने घर का कुछ भी मिले ना, सच में यार बहुत अच्छा आता है, मतलब बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना पहाड़ी दालें ही बन रही हैं, वो भी ठंडियों की, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा मौसम गर्म है। क्योंकि यहाँ ना ऐसा होता है कि जब हमारी साइड ठंडा होता है ना, तो यहाँ गर्मी हो जाती है, और जब वहाँ गर्म होता है ना, तो यहाँ थोड़ा मतलब ठंडा ठंडा सा हो जाता है, मतलब सुबह शाम ठंडा, क्योंकि यहाँ धूप आती नहीं है, यहाँ बारिश बहुत होती है। तो यहाँ का वेदर मुझे लगता तो अच्छा है, लेकिन भाई कुछ भी बोलो, देहरादून जैसी बात मुझे नहीं लगता कहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बहुत जगह घूमी हूँ और बहुत जगह गई भी हूँ, रही भी हूँ, तो मुझे देहरादून सबसे बेस्ट लगता है, मतलब सबसे बेस्ट। शिवाय गाइस, अभी आए, थोड़ी देर पहले आए थे ये ऑफिस से, और यहाँ ये भी स्कूल से आ गई। सिट प्रॉपर्ली सानवी। और ये टीवी देख रहा है, और इन्होंने देखो खाना खा के इतना गंदा कर दिया, पूरा गिरा दिया, पूरा गिरा दिया, पूरा। इतनी बार झाड़ू पोछा करना पड़ता है ना इनके साथ, पता ही नहीं चलता। ठीक है, हाथ दिखाओ, शो मी योर हैंड। कितने गंदे हाथ कर दिए इसने, अपने पूरे हाथ में कलर कर दिया। हटो यहाँ से, नहीं हटो। तो फटाफट से इसको साफ करती हूँ, फिर बर्तन धोने हैं, फिर पढ़ाऊँगी, फिर नाइट की तैयारी। बस दिन भर पता ही नहीं चल रहा है सच में। गाइस, बज रहे अभी 9:15, और ये देखो मैडम जी दूध पी रही है, इसको देखो, ये यहाँ टीवी देख रहा है, ये देखो। ऐसे नहीं पीते, ठीक से पियो। दिन भी कैसे बीत गया पता ही नहीं चला सच में। ये चीज़ तो है, जब आप वर्किंग होते हो ना, तो आपको दिन कैसे बीत रहा है, महीने कैसे बीत रहे हैं, समय कैसे बीत रहा है, सच में पता नहीं चलता। लेकिन जब वहीं आप जब खाली होते हैं, आपके पास कुछ काम नहीं होता, तो आपको एक एक मिनट बहुत बाहरी लगता है। मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि एटलीस्ट हम लोग बिज़ी तो हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों बच्चे मतलब थोड़ा ही गैप है इनमें, और दोनों में से कोई भी समझदार नहीं है, इतनी शैतानी करते हैं ना। और हमें मतलब सोते सोते हमें 10 तो ऐसे ही बज जाते हैं, और फिर सुबह मुझे 5:30 उठना होता है, तो मेरी तो नींद वैसी पूरी नहीं होती, और दिन भर में सोने को मुझे मिलता नहीं है। और मुझे दिन में ना सोने की आदत है ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही ना कभी सोने को ऐसा मिला नहीं स्पेशली कि चलो दिन में कभी आराम कर लो। मतलब तबीयत ख़राब भी होती है ना, तो भी मुझे उठना ही पड़ता है, क्योंकि मैं तभी सो पाती हूँ जब मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। और ये दोनों ऐसे हैं कि अगर एक सो गया, एक भी उठा है, तो मुझे उठना ही पड़ेगा। तो ये देखो इनको, अरे जल्दी जल्दी पियो, सोना भी तो है। फिर तुम क्या कर रहे हो हैं? चलो सोने की तैयारी करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी मैं कल। तो तब तक के लिए बाय, सी यू।